विशेषण और विशेष्य बाय सचिन संसार। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे अच्छा, सुंदर, थोड़ा, कायर, सुस्त, पीला आदि। विशेष्य जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने एक सूखा पेड़ देखा, तो पेड़ की विशेषता है कि वह सूखा है, तो सूखा विशेषण हुआ, पेड़ विशेष्य। तुम एक सुस्त लड़के हो, तो लड़के की विशेषता है कि वह सुस्त है, तो विशेषण हो गया सुस्त और लड़के हो गया विशेष्य। हम वाक्य में कैसा या कैसी पूछते हैं, जो हमें उसका उत्तर मिलता है वही उस वाक्य का विशेषण होता है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, तेज, प्यारा आदि। गुण के अंतर्गत आने वाली विशेषताएं भला, उचित, ईमानदार आदि। रंग काला, लाल, हरा, सफ़ेद आदि। आकार गोल, चौकोर, चपटा आदि। स्थान ऊपरी, बाहरी, निचला आदि। दशा या अवस्था मोटा, पतला, सूखा, भूखा, गरीब, अमीर, भारी, छोटा आदि। दोष में बुरा, झूठा, मक्कार, कठोर आदि। रूप में सुंदर, बदसूरत, निराला आदि। स्वाद मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा आदि। काल समय नया, पुराना, ताज़ा, अगला आदि। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक, दो, चार, कई, कुछ आदि। संख्यावाचक विशेषण के भेद। इसके 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक हमें निश्चित संख्या का पता है और अनिश्चित संख्यावाचक हमें उसकी संख्या नहीं पता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लड़के, 4 दोस्त, 10 दिन। हमें पता है लड़के 2 हैं, दोस्त 4 हैं, दिन 10 हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध हो वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे, थोड़े दिन, कई साल। हमें पता नहीं है बच्चे कितने हैं, हमें नहीं पता कि दिन कितने हैं, हमें नहीं पता कि साल कितने हैं। निश्चित संख्यावाचक जिसे गिन सकें या गिनती का पता हो। अनिश्चित संख्यावाचक जिसे गिन ही ना सकें या हमें गिनती का ही पता ना हो कितनी है। परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा या नापतोल का बोध हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 किलो चावल, थोड़ा पानी। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। इसके 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध होता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे 4 किलो आटा, 10 मीटर कपड़ा। अनिश्चित परिमाणवाचक जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा या नापतोल का बोध हो वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे थोड़ा दूध, बहुत पानी आदि। निश्चित परिमाणवाचक निश्चित मात्रा या नापतोल के लिए, अनिश्चित परिमाणवाचक अनिश्चित मात्रा या नापतोल के लिए। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर यह है, संख्यावाचक में हम गिने जाने वाली वस्तुओं को रखते हैं और परिमाणवाचक में हम नाप तौल वाली वस्तुओं को रखते हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण
वे शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं या किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करें, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, यह, वो आदि। मेरा भाई सो रहा है। मेरा एक सर्वनाम शब्द है, सार्वनामिक विशेषण। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इशारा किया जा रहा है, संकेतवाचक विशेषण। कल हमें तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण। वह लड़की पढ़ रही है, इशारा हो रहा है, वह संकेतवाचक विशेषण। धन्यवाद।